मेरा मुफ्ती साहब के बारे में सवाल ये है कि शरई मुसाफिर बनने के लिए क्या शर्तें हैं? बराए मेहरबानी करके जवाब इरशाद फरमाएं। नमाज को कसर पढ़ना यानी कि 4 रकत वाली नमाज, फ़र्ज़ नमाज को 2 रकत पढ़ना, ये हर एक के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि उसके लिए जायज़ है जो शरई तौर पर मुसाफिर हो। शरई तौर पर मुसाफिर बनने के लिए जो उलमा ने और अहादीस मुबारका में जो चीज़ जो सफ़र की मुसाफत बयान की गई वो ये है कि सफ़र उसका 3 दिन का हो। तो 3 दिन के सफ़र को अगर हम मील के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 57.5 मील सफ़र बनता है। चूँकि हमारे यहाँ किलोमीटर्स के अंदर अब ज़्यादातर सफ़र होता है, तो 57.5 मील तकरीबन 92 किलोमीटर सफ़र बनता है। लिहाजा अगर किसी शख्स का इरादा 92 किलोमीटर सफ़र का हो तो वो शरई तौर पर मुसाफिर बन जाएगा। मुसाफिर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो शहर में रहने वाला है तो वो अपने शहर से बाहर निकल जाए, और शहर से बाहर जो शहर की ज़रूरियात के लिए चीज़ें हैं जो शहर के साथ साथ बनाई जाती हैं उनसे भी वो बाहर निकल जाए, और जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ की शहर की आबादी ख़त्म हो जाए, अगरचे उसके बराबर में और आबादी मौजूद हो दूसरी अतराफ़ में, लेकिन जिस तरफ वो सफ़र करके जा रहा है उस तरफ की आबादी जिस शहर से ये निकल रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो जब ये आबादी ख़त्म हो जाएगी तब से इसका यह सफ़र किलोमीटर्स के हिसाब से काउंट होना शुरू होगा। और अगर ये 92 किलोमीटर सफ़र का इरादा कर रहा है, 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद सफ़र का इरादा है, तो इस सूरत में ये शरई तौर पर मुसाफिर होगा। और इसी तरह जो गांव में रहने वाला है, तो गांव में रहने वाला जब अपने गांव से मुत्तसिल बागात वगैरह से ख़ारिज हो जाएगा तो उसका भी सफ़र शुरू हो जाएगा। इसी तरह शरई तौर पर मुसाफिर बनने के लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है, वो चीज़ ये है कि इसका ये सफ़र मुत्तसिल हो, यानी 3 दिन का सफ़र का जो इरादा है, यानी कि जो तकरीबन 92 किलोमीटर हैं वो चाहे 3 दिन में तय करे चाहे चंद घंटों में तय कर ले। जिस तरह की अब मौजूदा जो सवारियाँ ये तेज़ हैं, ये 92 किलोमीटर सफ़र पहले 3 दिन और 3 रातों में तय होता था, और अब यही सफ़र जो है वो चंद घंटों में तय हो जाता है। बहरहाल शरई तौर पर जो इजाज़त है वो 92 किलोमीटर सफ़र करने पर भी उसकी हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि ये सफ़र मुत्तसिल हो। अगर किसी शख्स का इरादा ये है कि वो अपने घर से निकला है, उसका इरादा ये है कि 50 किलोमीटर दूर जो शहर है वहाँ पर कुछ देर काम करेगा, काम करने के बाद अगले दिन वहाँ से आगे एक और शहर है 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाकर ठहरेगा, तो अब ये टोटल इसका घर से लेकर दूसरे शहर तक सफ़र जो है ये 100 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन चूँकि इसका ये सफ़र मुत्तसिल नहीं है, मिला हुआ नहीं है, दरमियान में इसने स्टे किया है, दरमियान में और काम के लिए रुक गया है, लिहाजा इस सूरत में ये इसका 92 किलोमीटर इकट्ठा सफ़र नहीं हुआ, तो ये शरई तौर पर मुसाफिर नहीं बनेगा। यहाँ रुकने से मुराद ये नहीं है कि जो हम उमूमन वाशरूम वगैरह के लिए सफ़र के दौरान रुक जाते हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए रुकते हैं, तो ये वो रुकना मुराद नहीं है। यहाँ यह है कि एक जगह बाकायदा काम करे, वहाँ पर ठहरे, वहाँ पर अपना ये काम वगैरह मुकम्मल करके फिर उसके बाद ये आगे इसका जाने का इरादा हो। तो इस तरह अगरचे ये 50 किलोमीटर से कम वाला सफ़र की अगले मंजिल की नीयत करते करते ये पूरी दुनिया भी घूम आए तो ये शरई तौर पर मुसाफिर नहीं बनेगा। अलबत्ता अगर शरई तौर पर मुसाफत की शराइत पूरी हो जाएं तो फिर इस सूरत के अंदर ये जब शरई तौर पर मुसाफिर बनेगा तो ये नमाज को कसर पढ़ेगा, यानी कि 4 रकत वाली जो नमाज हैं उनको 2 पढ़ेगा। ज़ोहर, असर, इशा, इनके जो 4 फ़र्ज़ हैं उनकी बजाय ये 2 रकत पर सलाम फेरेगा।